नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल LWD पर। तो चलिए बच्चों, आज पढ़ना शुरू करते हैं। मे और माइट का प्रयोग। मे और माइट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम परमिशन मांगने या अनुमति देने हेतु किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। देखो बच्चों, हम लोग अक्सर क्लास में परमिशन मांगते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो ये क्या हो गया, हम परमिशन तो मांग रहे हैं सर से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसका जवाब भी होता है। इसका जवाब क्या होगा, जवाब देंगे तो क्या होगा, यस यू कैन, यू सॉरी कैन का प्रयोग नहीं, यू में कम इन, यू में कम इन। ठीक है बच्चों, या तो इसी को कर दो, यस यू में, इतने में छोड़ देते हैं तब भी हो जाएगा। ठीक है, ये होगी परमिशन। इसको क्या करेंगे, ये परमिशन मांगने के लिए प्रयोग किया गया, ये परमिशन मांगने के लिए प्रयोग किया गया, मांगने हेतु, ये परमिशन देने हेतु। चलिए दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। कभी घर में आप लोग खाना खाते होंगे तो अपने मम्मी पापा से क्या कहते होंगे, मम्मी से मांगते होंगे कभी रोटी वोटी कम पड़ जाए कि या नमक कम पड़ जाए। जैसे नमक मांगना होता है तो क्या करते हैं, मम्मी थोड़ा नमक दे दीजिए। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, नमक मांग रहे हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल समझते हैं। मे आई हैव द साल्ट प्लीज। क्या मैं थोड़ा नमक ले सकता हूँ कृपया। हो गए ना इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, ऐसे प्रयोग करेंगे। या तो देखो यहाँ भी मे आई बारो योर पेन। यहाँ भी क्या हो रहा है, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। यहाँ भी क्या हो रहा है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की जा रही है। अब चलिए तीसरा प्रयोग क्या, तीसरा प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे मे का, पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए, संभावना, संभावना हेतु, संभावना हेतु, जिसे हम क्या लेते हैं, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, मतलब क्या हुआ, आज वर्षा हो सकती है। जैसे दूसरा देखो, यू मे विन ये प्राइज, तुम उपहार या अवार्ड जीत सकते हो। यहाँ भी क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और किस टाइप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? चलिए देख लेते हैं चौथा, कब प्रयोग करेंगे? गुड विशेस या डिजायर हेतु। डिजायर मतलब इच्छा हेतु। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं गॉड ब्लेस यू। ये क्या हो गया? मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। ठीक है, देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या होगा? आप दीर्घायु हों या आप लंबे समय तक जिए। ये क्या है? एक इच्छा ही तो है, गुड विशेष तो ही है। अब पांचवा प्रयोग कहाँ करेंगे? चलिए देख लेते हैं। पर्पस व्यक्त करने के लिए, इसके लिए पर्पस या उद्देश्य व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बी ईट सो मच, सो मच नहीं होगा, बी ईट सो दैट, बी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक उद्देश्य तो है। हम खाना किस लिए खाते हैं? ताकि हम जी सकें, उद्देश्य के लिए। ऐसे ही आई प्ले सो दैट आई मे हैव गुड हेल्थ। देखिए, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, सो दैट, ताकि, आई मे हैव गुड हेल्थ, ताकि मैं या मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो सके। ठीक है, या रहे। चलिए, ये हो गया पर्पस व्यक्त करने के लिए। अब छठवा देखते हैं। छठवा क्या है? हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? आश्चर्य या जानकारी हेतु। आश्चर्य या जानकारी व्यक्त करने के लिए। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसे हु मे बी माई फ्रेंड हियर। ठीक है, हु मे बी माई फ्रेंड हियर, यहाँ मेरा कौन दोस्त हो सकता है। ये क्या होगा? ये एक आश्चर्य ही है, तो आश्चर्य। दूसरे देते हैं, हाउ ओल्ड शी मे बी, शी मे बी।
उसकी उम्र कितनी हो सकती है। ये क्या है, एक जानकारी तो दी जा रही है, जानकारी पूछी जा रही है, जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो देखिए हम मे का प्रयोग एक बार फिर से पुनः रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने मे का प्रयोग देख लिया। मे का प्रयोग हम परमिशन मांगने या अनुमति देने हेतु करते हैं। एग्जाम्पल से समझे कि मे आई कम इन सर, इसका जवाब होगा यस यू मे या यस यू मे कम इन। परमिशन मांगने हेतु, परमिशन देने हेतु। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हेतु। जैसे कुछ मांगना हो, जैसे मे आई हैव द साल्ट प्लीज़, मे आई बोरो योर पेन। अब तीसरा क्या होता है, संभावना हेतु, मतलब पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तुम प्राइज़ जीत सकते हो, यू मे विन द प्राइज़, इसके लिए। गुड विशेस या डिजायर हेतु। गुड विशेस जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको सौभाग्य प्रदान करे, या ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो या आप लंबे समय तक जिए। पर्पज़ हेतु करते हैं। पर्पज़ में क्या, जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें या जिंदा रहें। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, सो दैट, ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे या अच्छी हेल्थ हो सके। आश्चर्य या जानकारी के लिए, जैसे आश्चर्य क्या, जैसे हु मे बी माई फ्रेंड हियर। किसी भी स्कूल में या कहीं भी अचानक बोल दो कि हु मे बी माई फ्रेंड हियर, और मेरा कौन मित्र हो सकता है, तो ये क्या है, एक आश्चर्य तो है। हाउ ओल्ड शी मे बी, वह कितनी उम्र की हो सकती है या वह कितनी साल की हो सकती है, तो ये क्या है, जानकारी तो है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे हम माइट का प्रयोग। इससे पहले जो भी बच्चे नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माइट बेसिकली क्या है, माइट क्या है, ये मेकअप पास्ट टेंस में है। क्या है, पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि मेकअप पास्ट टेंस माइट है। मतलब माइट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं। में भी कर सकते हैं। ठीक, जब हम नरेशन बनाते हैं तो हम मे को हम किस में बनाते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, यानी जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तब हम डायरेक्ट में क्या होगा, अगर मे होगा तो हम क्या करते हैं, इसको माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली ये होता है पास्ट टेंस में प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइट का प्रयोग हम मोर पोलाइटनेस व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे माइट आई
बारो योर पेन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? अर्थ तो यही निकलेगा, लेकिन इसमें मोर पोलाइटनेस आ जाएगी। बहुत ही विनम्र भाव से हम जब कहेंगे कि कृपया क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा, जैसा कि हमने देखा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, अगर ये डायरेक्ट में हम लिखें इट में रेन टुडे। ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको ये होगा डायरेक्ट में। अब इसी को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही सेड दैट इट माइट रेन टुडे। देखिए यहाँ हम में से पास्ट में क्या लिया है? माइट लिया है। में से किस में चेंज हो गया? माइट में चेंज हो गया। तो इस केस में हम प्रयोग करते हैं माइट का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रयोग कहाँ करेंगे? देख लेते हैं तीसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग हम करेंगे में और माइट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग। देखिए में और माइट का प्रयोग परफेक्ट टेंस में हम कैसे करेंगे, जरा पहले देखते हैं। एग्जाम्पल पहले लिखे फिर समझते हैं कि कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे ही मे हैव बीन wounded। ठीक है। ही मे हैव बीन wounded। क्या है? wounded। दूसरा देखिए माइट का प्रयोग करके ही माइट हैव बीन wounded। देखिए ही मे हैव बीन wounded, इसका मतलब ये होगा कि वह घायल हो सकता है या वो घायल हो चुका था, हो चुका है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? संभावना है कि वह घायल हो गया होगा। क्या होगा? इसमें एक संभावना है, ठीक है, कि हो गया होगा। लेकिन ही माइट हैव बीन wounded, इसका मतलब क्या होगा? वह घायल हो सकता था, वह घायल हो सकता था। इसमें संभावना नहीं है, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है, घायल हुआ नहीं है। तो इस केस में हम प्रयोग करते हैं में और माइट का। में से ये पता चलेगा कि वो घायल हो सकता है, पास्ट मतलब परफेक्ट टेंस में वो घायल हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा? वो घायल हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है। बस इतना ही अंतर है में और माइट में जब हम परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं।